जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस ग्लोबल स्टडीज में। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे स्पीडी वार्षिकांक मार्च 2026 एडिशन को देखेंगे, जो कि फ्रेंड्स बता दें आपको यहाँ पे कि इसमें आपको मार्च 2025 से लेकर 1 मार्च 2026 तक का अपडेट है। तो फ्रेंड्स बता दें आपको इसमें हम अभी देखने वाले हैं फरवरी मंथ के वन लाइनर जो दिया होता है फ्रेंड्स, उसको हम ऑल पूरे को कवर करेंगे। ठीक है। और फ्रेंड्स बता दें आपको कि आज ही आपको 8 से ज़्यादा जो एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन रहते हैं वो भी इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, जिससे आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिलेगा। तो चलिए देखते हैं आज फ्रेंड्स वीडियो में आपको फरवरी मंथ के जितने भी वन लाइनर दिए हैं सारे क्वेश्चन को कवर करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पे कह रहा है कि 1 फरवरी 2026 को आपको गल्फ फूड 2026 में भारत को पार्टनर देश किस शहर में बनाया गया है? तो याद रखिए दुबई में। ठीक है। उसके बाद देखिए 1 फरवरी 2026 को आपको रुद्र आर्म्ड हेलीकॉप्टर, ठीक है, यहाँ पे देखिए रुद्र रुद्र आर्म्ड हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए आपको क्वालिफाइड होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये बनी है हंसजा शर्मा बनी है। कौन बनी है? तो हंसजा शर्मा बनी है, याद रखिएगा। 1 फरवरी 2026 को भारत की पहली एआई पावर, ठीक है, एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च की गई है? तो ये मेरठ में की गई है। ठीक है। उसके बाद देखिए आगे 1 फरवरी 2026 को आपको पंचायत एडवांसमेंट, ठीक है, एडवांसमेंट इंडेक्स, ठीक है, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स से 2.0 में पहला स्थान किसे दिया गया है? तो त्रिपुरा को मिला है पहला स्थान। 1 फरवरी 2026 को आपको स्वर्ण पूर्णता अभियान 2.0, स्वर्ण पूर्णता अभियान 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? याद रखिएगा, ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। 1 फरवरी 2026 को आपको ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 किस तारीख से देश में लागू किए जाएंगे? तो 1 अप्रैल 2026 से ये पूरे देश में लागू कर दिए जाएंगे। उसके बाद एक यहाँ पे कह रहा है कि 1 फरवरी 2026 को आपको ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किस क्षेत्र को बढ़ावा देने से है? तो याद रखिए रचनात्मक उद्योग। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? रचनात्मक उद्योग हो जाएगा। चलिए आगे। उसके बाद देखिए 2 फरवरी 2026 को आपको बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला आपको बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना है? तो एक गोवा बना है, याद रखिएगा। 2 फरवरी 2026 को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए किस राज्य ने अपना पहला बुजुर्ग बजट पेश किया है? तो केरल राज्य हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2 फरवरी 2026 को प्रसिद्ध मरु महोत्सव 2026 का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया है? तो राजस्थान के जैसलमेर में किया गया है। कहाँ पे? राजस्थान के जैसलमेर में किया गया है। उसके बाद देखिए आगे 2 फरवरी 2026 को, ठीक है, 10वां मिसिंग यूथ फेस्टिवल हाल ही में कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो असम में धेमाजी में किया गया है। असम के धेमाजी शहर में किया गया है। 3 फरवरी 2026 को महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो सुनेत्रा पवार को किया गया है। ठीक है, याद रखिए 3 फरवरी 2026 को महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको ये सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। चलिए उसके बाद देखते हैं 3 फरवरी 2026 को आपको अग्नि परीक्षा संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो बलों के बीच आयोजित हुआ है? तो ये भारतीय सेना और आईटीबीपी के बीच ये सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 3 फरवरी 2026 को नया रामसर स्थल बना आपको पटना पंछी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा पटना पंछी अभयारण्य ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। 4 फरवरी 2026 को भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर मार्ग पर आपको कवच 4.0 की शुरुआत की है? तो याद रखिए 472 किलोमीटर। 4 फरवरी 2026 को प्रसिद्ध रुशोमा संतरा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो आपको नागालैंड में किया गया है। इसके बाद यहाँ पे
4 फरवरी 2026 को ग्रैमी अवार्ड्स 2026 में बेस्ट ऑडियो श्रेणी कह रहा है कि 4 फरवरी 2026 को आपको ग्रैमी अवार्ड 2026 में बेस्ट ऑडियो बुक श्रेणी का पुरस्कार किस धर्मगुरु ने जीता है? तो ये दलाई लामा ने जीता है। ठीक है, किसके लिए? तो एल्बम में आपको मेडिटेशन द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज होली नेम के लिए मिला है। ठीक है, उसके बाद देखिए 4 फरवरी 2026 को ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये कौन जीता है? तो एलिना रायबकिला ने जीता है। एलिना रायबकिला ने जीता है, याद रखिएगा। 4 फरवरी 2026 को भारतीय सेना की पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो कैप्टन हंसा शर्मा बनी है। कौन? तो कैप्टन हंसा शर्मा बनी है। उसके बाद देखिए 4 फरवरी 2026 को पंजाब स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की गई है? तो श्री गुरु रविदास जी एयरपोर्ट रखने की आपको घोषणा की गई है। 5 फरवरी 2026 को थाईलैंड मास्टर्स 2026 का खिताब जीतने वाली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बनी है? तो देविका, याद रखिए, देविका सियाग बनी है। कहाँ की है? तो हरियाणा की है, याद रखिएगा। इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन की लैंडिंग के लिए चंद्रमा का कौन सा पोल चुना है? तो चंद्रमा का दक्षिणी पोल चुना है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए चर्चा में रहा आपको मल्ट बुक, चर्चा में रहा आपको मल्ट बुक प्लेटफॉर्म का संबंध किससे है? तो याद रखिए AI ओनली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से है। 5 फरवरी 2026 को अक्षय ऊर्जा में सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य कौन बना है? तो ये गुजरात बना है। 5 फरवरी 2026 को महिला प्रीमियम लीग यानी WPL 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता है, यानी RCB ने जीता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 6 फरवरी 2026 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी AAI के बोर्ड में नियुक्त होने वाली पहली महिला सदस्य कौन बनी है? तो कौन बनी है? तो निवेदिता दुबे बनी है। उसके बाद देखिए 6 फरवरी 2026 को आपको प्रो रेसलिंग लीग 2026 यानी PWL का खिताब किस टीम ने जीता है? तो हरियाणा थंडर्स ने जीता है। हरियाणा थंडर्स ने जीता है, याद रखिए। 6 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने पेन्नार नदी, ठीक है, पेन्नार नदी जल विवाद के लिए किन राज्यों के बीच आपको ट्रिब्यूनल गठन का आदेश दिया है? तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट। उसके बाद देखिए 6 फरवरी 2026 को भारत और किर्गिस्तान, ठीक है ना, भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 13 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो याद रखिएगा ये मासामारी असम में हुआ है। ठीक है। 6 फरवरी 2026 को ICC अंडर-19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। 6 फरवरी 2026 को ICC अंडर-19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का खिताब भारत ने जीता है। RBI ने लघु और मध्यम उद्योगों हेतु बिना गारंटी वाले ऋण की सीमा को बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दिया है? तो 20 लाख कर दिया है। चलिए इसके बाद देखते हैं आगे। 7 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति शासन हटाने के बाद मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो याद रखिएगा यूमनाम खेमचंद्र सिंह ने नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। कहाँ पे? तो मणिपुर के। 7 फरवरी 2026 को पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा आपको ईंधन संरक्षण के लिए सक्षम 2026 अभियान की थीम क्या है? तो याद रखिएगा इस थीम क्या है? तो कंजर्व ऑयल एंड गैस हो जाएगा। 7 फरवरी 2026 को भारतीय पर्वतारोही कबाक यानो, याद रखिए कबाक है, कबाक यानो ने किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकुआ, ठीक है, माउंट एकांकुआ को फतह किया है? तो याद रखिएगा ये दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। ठीक है। उसके बाद देखिए 7 फरवरी 2026 को विस्फोट के कारण चर्चा में रहा आपको फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में है? तो ये ग्वाटेमाला में है। 7 फरवरी 2026 को
72वां प्रीमियम, ठीक है, 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट, याद रखिएगा 7 फरवरी 2026 को 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता है? तो हरियाणा जीता है। 7 फरवरी 2026 को स्वच्छता स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 किस बंदरगाह को आपको क्लीनेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर मिला है? तो याद रखिए पारादीप पोर्ट को। कहाँ पड़ता है? तो पारादीप पोर्ट उड़ीसा राज्य में पड़ता है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए 8 फरवरी 2026 को भारत की पहली एआई इनबर्ल्ड यूनिवर्सिटी कौन सी बनी है? तो याद रखिएगा चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी बनी है। कहाँ पड़ता है? तो मेरठ में पड़ता है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए 8 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत आपको मासिक धर्म स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो अनुच्छेद 21 हो जाएगा। 8 फरवरी 2026 को ग्लोबल फायर पॉक्स, ठीक है, कह रहा है कि 8 फरवरी 2026 को आपको ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को चौथा स्थान मिला है, याद रखिएगा। 8 फरवरी 2026 को वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो दुबई में किया गया है, यूएई में। उसके बाद देखिए क्या किस देश के अजगर ने सबसे लंबे जंगली सर्प के रूप में आपको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इंडोनेशिया, ठीक है, याद रखिए कि इंडोनेशिया में सबसे लंबे जंगली सर्प, ठीक है, अजगर के रूप में गिनीज वर्ल्ड ऑफ द रिकॉर्ड बनाया है। उसके बाद क्या करें 9 फरवरी 2026 को सांख्यिकी मंत्रालय ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 2012 से बदलकर क्या कर दिया है? 2024 कर दिया है। वर्ष 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की है? तो मलेशिया की। 9 फरवरी 2026 को आपको थान्यासी नाथन को किस राज्य का पहला दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश से नियुक्त किया गया है? तो एक केरल राज्य में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 9 फरवरी 2026 को दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन कौन सा होगा जिसे आपको वास्ट स्पेस कंपनी बना रही है? याद रखिए कि 9 फरवरी 2026 को दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन कौन सा होगा जिसे वास्ट स्पेस कंपनी बना रही है? तो याद रखिए उसका नाम हो जाएगा हेवन फर्स्ट। क्या हो जाएगा? हेवन फर्स्ट उसका नाम हो जाएगा। किस राज्य में लिरियोथेमिस केरलेसिस, ठीक है, याद रखिए किस राज्य में लिरियोथेमिस केरलेसिस नामक नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति खोजी गई है? तो एक केरल राज्य में खोजी गई है। 10 फरवरी 2026 को बुजुर्गों के लिए अलग से वरिष्ठ नागरिक बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो एक केरल बना है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए 10 फरवरी 2026 को 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? तो राजस्थान का अलवर जिला बना है, राजस्थान का अलवर जिला। किस राज्य ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 प्रस्तुत किया है? तो कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि 10 फरवरी 2026 को आपको ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो रूबल नेगी को किया गया है, ठीक है। 10 फरवरी 2026 को $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप है, $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल करने वाली दुनिया की पहली रिटेल कंपनी कौन सी बनी है? तो वॉलमार्ट बनी है, याद रखिएगा वॉलमार्ट। 10 फरवरी 2026 को आपको SAFF अंडर-19 महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब भारत ने किस टीम को हराकर जीता है? तो बांग्लादेश टीम को हराकर जीता है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पे कि 11 फरवरी 2026 को आपको नौ सैनिक अभ्यास मिलन 2026 का आयोजन
कहाँ पे किया गया है, तो ये विशाखापट्टनम में किया गया है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे करेंगे 11 फरवरी 2026 को 79वीं संतोष ट्रॉफी, ठीक है, 79वीं संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है, 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है, तो सर्विसेज ने जीता है, याद रखिएगा। 11 फरवरी 2026 को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ आपको संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नोटिस दिया गया था, तो संविधान के अनुच्छेद 94C के तहत उनको नोटिस मिला था। 11 फरवरी 2026 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय को कौन सी, आपको देखिए फिर से कि 11 फरवरी 2026 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है, याद रखिएगा 58वीं उनकी पुण्यतिथि मनाई गई है। 11 फरवरी 2026 को बायोफेस्ट, ठीक है, बायोफेस्ट 2026 जो जर्मनी में हुआ है, वो किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया इसमें, तो इसमें हमारा प्यारा देश भारत को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे करें 11 फरवरी 2026 को कौन सा देश स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहमत हुए हैं, तो मलेशिया। 11 फरवरी 2026 को अमेरिका और किस देश के बीच आपको बड़ी स्क्वाड्राइन, ठीक है, बड़ी स्क्वाड्राइन नामक संयुक्त हवाई अभ्यास आयोजित किया गया है, तो दक्षिण कोरिया के बीच में, ठीक है, अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में। 12 फरवरी 2026 को शोधकर्ताओं ने नवपाषाण युग के मानव कंकालों की खोज कर्नाटक के किस स्थान पर की है, तो याद रखिएगा ये आपको टेक्कलकोटा बल्लारी में हुआ है। कहाँ पे, तो टेक्कलकोटा बल्लारी में ये आपको नवपाषाण युग के मानव कंकालों की खोज हुई, कर्नाटक के टेक्कलकोटा बल्लारी में हुआ है। उसके बाद देखिए 12 फरवरी 2026 को एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में मनु भाकर ने 25 मीटर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है, तो रजत पदक जीता है, याद रखिएगा रजत पदक जीता है। 12 फरवरी 2026 को भारत सरकार ने लद्दाख में किन 2 नए टेलीस्कोप को मंजूरी दी है, तो याद रखिए NLST और आपको NLOT, ठीक है, ये 2 आपको टेलीस्कोप का मंजूरी दी है। कहाँ पे, तो लद्दाख में भारत सरकार ने। 12 फरवरी 2026 को भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो इसमें आपको 91वां स्थान मिला है, ठीक है। स्कोर कितना था, 39 स्कोर किया था। इसके बाद देखिए 12 फरवरी 2026 को भारत की अध्यक्षता में पहली ब्रिक्स से आपको शेरपा बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया है, शेरपा बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो भारत के नई दिल्ली में किया गया है। 12 फरवरी 2026 को भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ 2026 का पहला अंतर्राष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास किया है, तो थाईलैंड ने, ठीक है, थाईलैंड में किया है। याद रखिए कि आपको 12 फरवरी 2026 को भारतीय वायुसेना ने आपको थाईलैंड के साथ 2026 का पहला अंतर्राष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास किया है। 12 फरवरी 2025 को, ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स मिस्टेक हो गया, 26 होगा। 12 फरवरी 2026 को स्वामी दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई है, तो 202वीं जयंती मनाई गई है। उसके बाद देखिए आगे 12 फरवरी 2026 को नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान मिला है, तो 45वां स्थान मिला है। चर्चा में रही SCALP मिसाइल आपको स्टॉर्म शैडो को फ्रांस और किस देश ने मिलकर बनाया है, तो फ्रांस और इंग्लैंड ने मिलकर बनाया है। याद रखिए फ्रेंड्स, चर्चा में रही आपको SCALP मिसाइल जो है को फ्रांस और इंग्लैंड देश ने मिलकर बनाया है। भारत में डॉक्टर जनसंख्या अनुपात आपको सुधार कर कितना हो गया है, तो 1:1:811 हो गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए कह रहा है 12 फरवरी 2026 को आपको रोड टू AI इम्पैक्ट समिट 2026, कह रहा है कि 12 फरवरी 2026 को रोड टू AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो दुबई में किया गया है। उसके बाद देखिए आगे कह रहा है कि दिल्ली सरकार ने पहले
दिल्ली सरकार ने पहले दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे किसे नियुक्त किया है? तो याद रखिएगा, शिखर धवन को किया है, शिखर धवन को नियुक्त किया है। 13 फरवरी 2026 को भारत के सबसे कम उम्र के एनालॉग आपको एस्ट्रोनॉट, ठीक है, एनालॉग एस्ट्रोनॉट बनने वाले आदित्य पांडे किस राज्य से है? तो आदित्य पांडे का संबंध जो हो जाएगा एक गुजरात के कच्छ से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य, भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन सा बनकर उभरा है? तो राजस्थान बना है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि किस बैंक ने भारतीय सेना के सम्मान में आपको सोल्जर थॉन 2026, ठीक है, सम्मान में सोल्जर थॉन 2026 की घोषणा की है? तो पंजाब नेशनल बैंक ने की है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 13 फरवरी 2026 को ऑपरेशन प्रहार का दूसरा चरण किस राज्य की पुलिस ने शुरू की है? तो ये पंजाब की पुलिस ने शुरू की है। 13 फरवरी 2026 को रक्षा अधिग्रहण परिषद ने किस देश से 114 राफेल विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो याद रखिएगा, 13 फरवरी 2026 को रक्षा अधिग्रहण परिषद ने आपको फ्रांस देश से, ठीक है, फ्रांस देश से 114 राफेल विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया है। 13 फरवरी 2026 को विश्व के सबसे बड़े अनाज भंडारण योजना के तहत किस जिले को पायलट प्रोजेक्ट चुना गया है? तो बालाघाट मध्य प्रदेश को। इसके बाद देखिए यहाँ पे 13 फरवरी 2026 को गृह मंत्रालय के नए प्रोटोकॉल के अनुसार वंदे मातरम के कितने छंद गाना अनिवार्य है? तो ये सभी 6 छंद, ठीक है, सभी 6 छंद आपको गाना अनिवार्य हो गया है। 13 फरवरी 2026 को आपको चांग कैंडल मानवीय पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर बैंकटेस को आपको सम्मानित किया गया है। भारत की पहली म्यूजिकल रोड किस शहर में शुरू किया गया है? तो याद रखिए, भारत की पहली आपको म्यूजिकल रोड शहर आपको मुंबई में शुरू किया गया है। 14 फरवरी 2026 को लखपति बिटिया योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है? तो ये आपको दिल्ली में शुरू किया गया है। उसके बाद ये कह रहा है कि 14 फरवरी 2026 को स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो ये केरल राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। 14 फरवरी 2026 को विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो चेन्नई में किया गया है। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। 14 फरवरी 2026 को एशियन राइफल, ठीक है, एशियन राइफल या पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने कुल 94 मेडल जीते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए 14 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री कार्यालय को किस नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया है? तो सेवा तीर्थ नामक बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया है। भारत का एकमात्र मड वोल्केनो किस द्वीप पर फटा है? तो बाराटांग द्वीप, ठीक है, कहाँ पड़ता है? तो अंडमान में पड़ता है, ठीक है, इस द्वीप में फटा है। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? भारत का दूसरा ट्यूलिप, याद रखिए, भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन आपको हिमाचल प्रदेश राज्य में आपको स्थापित किया जाएगा। 15 फरवरी 2026 को सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो उनकी 78वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 15 फरवरी 2026 को भारत की जीडीपी गणना के लिए आपको नया आधार वर्ष क्या तय किया गया है? तो 2022-23, पहले यह 2011 से 22 था। 15 फरवरी 2026 को इमरजेंसी लैंडिंग आपको फैसिलिटी का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्थ ईस्ट में कहाँ किया है? तो डिब्रूगढ़ असम में किए हैं। 15 फरवरी 2026 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में
भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 75वें नंबर प्राप्त हुए हैं। किसमें? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान जो है वो 75वें नंबर पर है, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं। देखिए इसके बाद यहाँ पे कि 15 फरवरी, ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 15 फरवरी 2026 को भारत ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो नीदरलैंड के साथ। 15 फरवरी 2026 को किस देश ने दुर्लभ बीमारियों के लिए समर्पित पहला नेशनल बायो बैंक लॉन्च किया है? तो भारत ने किया है। सक्रिय स्मार्टफोन यूजर्स के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पे है? तो भारत दुनिया में आपको दूसरे स्थान पे है। इसके बाद एक यहाँ पे कर रहा है कि 16 फरवरी 2026 को किस देश ने व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो रूस ने आपको व्हाट्सएप पर 16 फरवरी 2026 को प्रतिबंध लगा दिया है। 16 फरवरी 2026 को भारत ने हैमर मिसाइल के भारत में निर्माण के किस देश के साथ समझौता किया है? तो फ्रांस के साथ समझौता किया है। 16 फरवरी 2026 को किस देश के मिलिट्री ने पहली बार न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर को आपको एयरलिफ्ट किया है? तो ये अमेरिका के, ठीक है, अमेरिका के मिलिट्री ने। उसके बाद देखिए 16 फरवरी 2026 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 51 आयुष्मान आरोग्य, ठीक है, 51 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया है? तो दिल्ली के, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 16 से 20 फरवरी 2026 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट 2026, ठीक है। फिर से देखिए कि 16 से 20 फरवरी 2026 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का मुख्य फोकस थीम क्या था? तो एआई फॉर ऑल था, ठीक है, आपको एआई फॉर ऑल था। 17 फरवरी 2026 को भारत रत्न आपको कर्पूरी ठाकुर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो 38वीं आपको पुण्यतिथि मनाई गई है। किसकी? तो कर्पूरी ठाकुर का, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे 17 फरवरी 2026 को जर्मनी में आयोजित फीडे फ्री स्टाइल, ठीक है, कह रहा कि 17 फरवरी 2026 में को जर्मनी में आयोजित फीडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व कप चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन जीते हैं। मैग्नस कार्लसन जीते हैं, ठीक है, मैग्नस कार्लसन जीते हैं। 17 फरवरी 2026 को ऑपरेशन स्ट्राइप्स के तहत एक वयस्क नर बाघ को आपको पापीकोंडा नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। यह किस राज्य में पड़ता है? तो याद रखिए पापीकोंडा नेशनल पार्क आपको आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है। भारत का पहला राष्ट्रीय गाय सांस्कृतिक संग्रहालय राष्ट्रीय गाय सांस्कृतिक संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो मथुरा में उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। इसके बाद देखिए 17 फरवरी 2026 को सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी कैशलेस इलाज योजना शुरू की है? तो पीएम राहत योजना लॉन्च की है। 18 फरवरी 2026 को T20 क्रिकेट इतिहास में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो राशिद खान बने हैं, जो अफगानिस्तान के क्रिकेटर हैं, याद रखिएगा। 18 फरवरी 2026 को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षण में आपको एआई के उपयोग के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो बोधन एआई को लॉन्च किया है। 18 फरवरी 2026 को व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो केरल बना है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए 18 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में आपको कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया है? तो असम राज्य में किया है। 18 फरवरी 2026 को ईसा फाउंडेशन द्वारा आपको भव्य भारत भूषण पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? तो 9 लोगों को कुल सम्मानित किया गया है, जिसमें 6 व्यक्ति को मिला है और 3 संस्थाएं को प्राप्त मिला है। खेल श्रेणी में भव्य भारत भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो साइना नेहवाल को सम्मानित किया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कि 19 फरवरी 2026 को बीबीसी इंडियन
स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार किसने जीता है? तो स्मृति मंधाना ने जीता है। 19 फरवरी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 आपको कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये बेंगलुरु राज्य में शुरू किया गया है, आयोजित किया गया है बेंगलुरु में। कहाँ पे? तो बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। 19 फरवरी 2026 को छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 396वीं जयंती मनाई गई है। 19 फरवरी 2026 को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो भारत विस्तार लॉन्च किया है। इसके बाद देखिए कह कि शोधकर्ताओं ने किस स्थान पर 8000 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिलने का अनुमान लगाया है? तो भिराना कहाँ पड़ता है? तो हरियाणा राज्य में पड़ता है। 19 फरवरी 2026 को किस देश ने क्रिटिकल मिनरल्स रिजर्व के लिए आपको प्रोजेक्ट वाल्ट लॉन्च किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने। 19 फरवरी 2026 को किस राज्य में आपको लोसर उत्सव मनाया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए 20 फरवरी 2026 को बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान किस राजनीतिक पार्टी से के नेता है? तो बांग्लादेश नेशनल पार्टी BNP के आपको राजनीतिक पार्टी के नेता है। 20 फरवरी 2026 को भारत का पहला अंडर वाटर रोड कम रेल टनल किस नदी के नीचे बनाया जा रहा है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे नीचे बनाया जा रहा है। कहाँ पे? तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनाया जा रहा है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पड़ता है? तो असम राज्य में पड़ता है। चर्चा में रहा आपको, ठीक है, चर्चा में रहा आपको गलातिया वे भारत के किस द्वीप समूह में स्थित है? तो भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। उसके बाद कह रहा है कि 20 फरवरी 2026 को विक्रम AL देखिए कह रहा है कि 20 फरवरी 2026 को विक्रम LLM को किस भारतीय AI स्टार्टअप ने लॉन्च किया है? तो सर्वम AI ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है। उसके बाद देखिए 20 फरवरी 2026 को आपको ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन बिजनेस लीडर अवार्ड किसने जीता है? तो ये करण अडानी जीता है। करण अडानी ने ये अवार्ड जीता है। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 2026 में सबसे कम उम्र के स्पीकर कौन बने हैं? तो रणवीर सचदेवा बने हैं सबसे कम उम्र के स्पीकर। 21 फरवरी 2026 को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कौन सी, ठीक है, 21 फरवरी 2026 को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 130वीं जयंती मनाई गई है। उसके बाद देखिए 21 फरवरी 2026 को आपको वॉइस एरा, ठीक है, 21 फरवरी 2026 को वॉइस एरा AI स्टैक को भारत के किस प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया है? तो भारत के आपको भाषणी प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया गया है। 21 फरवरी 2026 को किस राज्य ने खुद को फरवरी 2026 में पूरी तरह से नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है? तो बिहार राज्य पूरी तरह से फरवरी 2026 में नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। भारत सरकार का वर्ष 2030 तक कुल पवन ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य क्या रखा है? तो 140 गीगावाट रखा है। ठीक है। उसके बाद देखिए आगे 21 फरवरी 2026 को भारत और किस देश के बीच आपको बागवानी पर पहले संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई है? तो ये देखिए भारत और न्यूजीलैंड के बीच में आपको बागवानी पर पहले संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई है। 22 फरवरी 2026 को किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 137वीं जयंती मनाई गई है। 22 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स, ठीक है, याद रखिए कि नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स की घोषणा कहाँ पे की है? तो कानपुर उत्तर प्रदेश में की है।
उसके बाद देखिए कह रहा है कि फरवरी 2026, ठीक है, 22 फरवरी 2026 को जीआई टैग प्राप्त आपको सलेम साबूदाने की पहली खेप का निर्यात किस देश को किया गया है? तो याद रखिए पहली खेप आपको कनाडा के लिए भेजा गया है, निर्यात आपको कनाडा में किया गया है। 22 फरवरी 2026 को किस राज्य के आपको गुनेरी गांव को वहां का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो ये गुजरात को किया गया है। द सेज हु आपको रीमैजिड, ठीक है, द सेज हु रीमैज्ड हिंदूइज्म, ठीक है, हिंदुइज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो शशि थरूर है, याद रखिएगा। कह रहा है आर्मेनिया की राजधानी, कह रहा है कि आर्मेनिया की राजधानी यूरेवन में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता, ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जैव विविधता सम्मेलन यानी COP17 2026 का मुख्य आदर्श वाक्य क्या है? तो प्रकृति के लिए कार्रवाई करना आपको मुख्य आदर्श वाक्य हो जाएगा। 22 फरवरी 2026 को विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स का खिताब किसने जीता है? तो भारत जीता है। 23 फरवरी 2026 को किस राज्य में स्थित आपको वसई कैथेड्रल को आपको संरक्षण के लिए यूनेस्को अवार्ड प्रदान किया गया है? तो महाराष्ट्र को। देखिए अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र प्राइज 2026, अर्थशास्त्र प्राइज 2026 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो मुंबई में किया जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वर्ष 2026 में लगातार दूसरी बार CEO ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला है? तो समीर आपको कनोडिया को मिला है। वर्ष 2026 में लगातार दूसरी बार CEO ऑफ द ईयर का पुरस्कार आपको समीर कनोडिया को मिला है। 13 फरवरी 2026 को किस राज्य सरकार ने मेरी रसोई योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो पंजाब सरकार ने। 24 फरवरी 2026 को विस्फोट के कारण चर्चा में रहा माउंट कैनलॉन ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो फिलीपींस देश में स्थित है। 24 फरवरी 2026 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व शांति और समझ दिवस मनाया गया है। इसके बाद देखिए कह रहा है कि 78वां जोमी राष्ट्रीय दिवस किस राज्य में मनाया गया है? तो मणिपुर में मनाया गया है। 24 फरवरी 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आपको वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के लिए दूसरे चरण का शुभारंभ असम के किस गांव में किया है? तो असम के नाथनपुर में किया है। 24 फरवरी 2026 को बेंगलुरु में आयोजित लाइबर बीन चैंपियनशिप कप 2026 आपको बिलियर्ड्स के विजेता कौन है? तो पंकज अडवाणी है, याद रखिएगा। 25 फरवरी 2026 को विश्व के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटरों में शामिल भारत का पहला AI सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो एरावत है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए 25 फरवरी 2026 को बाफ्टा अवार्ड्स 2026 में बेस्ट चिल्ड्रेंस फिल्म का अवार्ड जीतने वाली फिल्म आपको बूंग, ठीक है, बूंग किस राज्य की है? तो मणिपुर की है। 25 फरवरी 2026 को भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार 2026 सैन्य अभ्यास किस राज्य में हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश के आपको बकलौ में हुआ है, हिमाचल प्रदेश के बकलौ जिले में हुआ है। वर्ष 2027 में AI समिट का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो आपको जिनेवा में किया जाएगा। 25 फरवरी 2026 को आपको मर्चेंडाइज ट्रेड इंडेक्स का आधार वर्ष 2012-13 से बदलकर क्या कर दिया गया है? तो 2022-23 कर दिया गया है। इसके बाद देखिए 26 फरवरी 2026 को जारी ग्लोबल AI ब्रेन रेस 2026 के रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 6ठा स्थान मिला है। 26 फरवरी 2026 को भारतीय सेना ने पूर्वी सिक्किम के ऊंचे इलाकों में फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन आपको हिमराज चलाया है। 27 फरवरी 2026 को एलिसे पेरी 350 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली किस देश की पहली महिला बनी है? तो ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला बनी है। उसके बाद देखिए 27 फरवरी, ठीक है,
यहाँ पे कह रहा है 27 फरवरी 2026 को, ये हो गया 27 फरवरी 2026 को स्किल इंडिया डिजिटल हब को बढ़ावा देने के लिए किसने बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है अभियान शुरू किया है। तो आपको जयंत चौधरी ने शुरू किया है। 27 फरवरी 2026 को भारत और किस देश ने डाक क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत और ब्राज़ील के बीच यह हस्ताक्षर हुआ है। 27 फरवरी 2026 को किसने आपको संविधान के तमिल और गुजराती संस्करण जारी किए हैं। तो उपराष्ट्रपति आपको सीपी राधाकृष्ण ने आपको 27 फरवरी 2026 को संविधान के तमिल और गुजराती संस्करण जारी किए हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा आपको फरवरी 2026 का, ठीक है, जो न्यू करेंट अफेयर आया हुआ है आपको वार्षिकांक मार्च 2026 का, उसका 1 फरवरी से लेकर आपको 28 फरवरी का जितने भी वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन थे उन्हें मैंने सबको करवा दिया। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा पीडीएफ के लिए। और फ्रेंड्स आज ही आपको स्पीडी वार्षिकांक में जो 800 प्रश्न दिए हुए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में वो आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा नोटिफिकेशन पाने के लिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।